आइए रीजनिंग के क्वेश्चन फिर से करते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन इसी तरह से डेली पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए डेली रीजनिंग के क्वेश्चन इस तरह से बना करके लाया करूं। रीजनिंग के क्वेश्चन सतत प्रयास से ही आते हैं। लगभग लगभग 6 महीने तक आप निरंतर प्रयास करेंगे तभी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो आसान हो सकते हैं। आप एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, रेलवे का एग्ज़ाम देंगे, बैंक पीओ का एग्ज़ाम देंगे, पुलिस एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, इन सभी में रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दिन में 6 घंटे में, 12 घंटे में, 25 घंटे में का वीडियो देख लेंगे और सोचेंगे कि हम रीजनिंग में क्वेश्चन कर ले जा कर के एग्ज़ाम हॉल में, तो एक दिन के प्रयास से कुछ भी नहीं होगा। आपको निरंतर कम से कम 6 महीने तक प्रयास करने पड़ेंगे, तभी आप रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर में आसानी से कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि इस रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ए पी आर एक्स एस और जेड एक कतार में बैठे हैं, मध्य में यस और जेड, अंत में ए और पी हैं। यदि ए की बाईं ओर आर बैठा है तो पी की दाईं ओर कौन बैठा है। देखिए एक कतार में बैठे हैं, मध्य में यस और जेड हैं, तो आप एक कतार बना लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा एकदम। तो एक लाइन बना लीजिए, इस तरह से लाइन खींच लीजिए। उस पर कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले 6 व्यक्तियों को इस पर बैठा लिया जाता है। आपकी मर्जी, उत्तरोन्मुख करके बैठाइए या दक्षिणोन्मुख करके बैठाइए। इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया है कि आप उत्तरोन्मुख बैठाएंगे कि दक्षिणोन्मुख बैठाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो 6 व्यक्तियों को आपने बैठा लिया कतार से। इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है कि उत्तरोन्मुख बैठाना है कि दक्षिणोन्मुख बैठाना है। अब ये देखिए, ये दो जो प्लेस है बीच वाला ना, ये दो प्लेस जो है कह रहा है कि मध्य में यस और जेड, यस और जेड के लिए फिक्स है, यानी कि इस पे यस और जेड ही बैठेंगे। अंत में ए और पी है, यानी कि इधर ए होगा तो इधर पी होगा। कंडीशन अप्लाई किया है कि मध्य में एस जेड है और अंत में ए और पी हैं। लेकिन देखिए आगे क्वेश्चन में कह दे रहा है आपसे क्या, यदि ए की बाईं ओर आर बैठा है, ए की बाईं ओर, अगर मैं ए इस तरह से बैठेगा तो ए की दाईं ओर बैठाना पड़ेगा, ए का तो बायां हो नहीं सकता, तो यानी कि ए यहाँ पे होगा, तो पी को हम यहाँ पे बैठा देंगे। ए के दाईं ओर कौन बैठा है, आर बैठा है, तो ए के दाईं ओर आर बैठा है, यस जेड हो ही गया, तो बचा कौन, एक एक्स बच रहा है, तो ये एक्स को हम यहाँ पे बैठा देंगे। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बताइए पी की दाईं ओर कौन बैठा है। तो पी की दाईं ओर कौन बैठा है, तो आप देख करके बता सकते हैं कि पी की दाईं ओर जो है एक्स बैठा है। तो इस तरह से आप ऑप्शन 2 पे टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन में दिया है ए है, एक्स है, एस है, जेड है, तो नहीं, ये ए और पी तो किनारे किनारे बैठे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है। तो इस तरह से पी के दाईं ओर कौन बैठेगा, तो एक्स बैठेगा। ऑप्शन में एक्स दिया है, एक्स पे टिक लगा देंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है 5 विद्यार्थी यथा प्रियंका, मैरी, आशा, सुनील तथा रेयान एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। रेयान के पहले प्रियंका खड़ी है, रेयान तथा आशा के बीच सुनील खड़ा है, सुनील तथा मैरी के बीच रेयान खड़ा है। पंक्ति में सबसे आगे कौन खड़ा है। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है। रेयान के पहले प्रियंका खड़ी है, अगर मैं रेयान खड़ा होगा ना, तो रेयान के पहले कौन खड़ी होगी, तो रेयान के पहले प्रियंका खड़ी होगी, तो प्रियंका को खड़ा कर दीजिए, तो ये प्रियंका हो जाएंगी। अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि रेयान तथा आशा के बीच सुनील है। रेयान तथा आशा के बीच, रेयान तथा आशा, आशा के बीच कौन है, रेयान तथा आशा के बीच सुनील है, तो ये आपके सुनील हो गए, सुनील है। रेयान तथा आशा के बीच सुनील है, तथा मैरी के, फिर आगे कह रहा है सुनील तथा मैरी के बीच रेयान है, सुनील तथा मैरी के बीच, मैरी के बीच रेयान है, तो सबसे ऊपर कौन आ गई है, प्रियंका, तो प्रियंका, यानी कि इसी तरह से हमने बैठाया इसको। तो सबसे आगे, तो पूछ रहा है कि पंक्ति में सबसे आगे कौन खड़ा है, तो ये प्रियंका जी सबसे आगे पंक्ति में खड़ी हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, आसानी से अगर मैं एग्जाम हॉल में जाएंगे, प्रैक्टिस रहेगा, बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा तो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा।
5 विद्यार्थी यथा प्रियंका, मैरी, आशा, सुनील तथा रेयान एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। रेयान के पहले प्रियंका खड़ी है, रेयान तथा आशा के बीच सुनील खड़ा है, सुनील तथा मैरी के बीच रेयान खड़ा है, पंक्ति में सबसे आगे कौन खड़ा है। तो इस तरह से इसको बैठा दीजिए। अब बैठाने के बाद क्वेश्चन में देखिए कि कहाँ पे, तो डी वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अपना ऊंचा रखा जाता है एग्ज़ाम में जाते समय, वो तैयारी से ही होता है। बिना तैयारी के आप कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा रख के कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल तभी ऊंचा होता है जब आप तैयारी करके जाते हैं। तो तैयारी कर लीजिए, अपने मनोबल को डाउन मत होने दीजिए और जाइए एग्ज़ाम हॉल में, आराम से बैठ करके क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद उसको समझ करके सॉल्व कीजिए। पहले से अगर मैं आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आप कम से कम 6 महीने तक तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर ही लीजिए। बिना प्रैक्टिस के ये जो एग्ज़ाम होते हैं उनको पास करना आसान नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम डेली 5-5 क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहें। अब मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, मैं केवल 5 से 7 क्वेश्चन ही रीजनिंग के डेली बता रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 5-5 क्वेश्चन, आपके कितने टाइम लगेंगे? अधिक से अधिक आधा घंटा का टाइम लगेगा। केवल आधा घंटा आप मुझे दे दीजिए 6 महीने तक और आपकी रीजनिंग एकदम आसान हो जाएंगे। आप आसानी से रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।